हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करते हैं बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिया है। उसके लिए यार मैं फिर से आज आपसे हाथ जोड़ता हूँ एंड सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत थैंक्स यार। आप लोगों के लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस एफकैट के ऊपर, एएफएसबी डिटेल्स के ऊपर आती रहेगी। आप लोग बिल्कुल बस यही करना है कि आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जिस हिसाब से मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, आप लोगों के लिए वीडियो एंड कंटेंट उसी हिसाब से आता रहेगा दोस्तों। और बाकी जो आज का जो एएफएसबी डिटेल का वीडियो है दोस्तों, वो कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट का है। मैंने जब कल एएफएसबी डिटेल्स देहरादून की बनाई थी, तो उसके कुछ देर बाद ही मुझे कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट का कॉल आया, और उस हिसाब से आज आपके लिए वो वीडियोस आ रहा है दोस्तों। जो एएफएसबी डिटेल है दोस्तों, वो 17 जैन 1 एएफएसबी देहरादून के लिए है, जो कि कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट का है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि लेक्चरेट टॉपिक्स की डिमांड ना करिएगा इसमें, क्योंकि लेक्चरेट हुए ही नहीं थे। मैं फिर बता रहा हूँ, लेक्चरेट नहीं हुए थे, तो इसमें लेक्चरेट टॉपिक्स तो कुछ बताने से रहे हम, मगर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं, जीडी टॉपिक्स हुए, और भी सारे इंटरव्यू, सारी चीज़ें जो हैं वो कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू आप लोगों को अभी पता चल जाएंगी, ठीक है ना। और जिन्होंने अपना मतलब इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने नाम नहीं बताया है, बट उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बता दी हैं। और वैसे उन्होंने ये बताया है कि कर्नाटक से हैं, तो भाई आपका थैंक्स यार, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो भी थे, तो उन्होंने जल्दी से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसे नाम पता चलेगा मैं आप लोगों को कम्युनिटी सेक्शन में वहाँ पे बता दूंगा। और भाई को थैंक्स, और वहाँ तक पहुँचे कॉन्फ्रेंस आउट तक, बहुत बड़ी बात होती है यार। अब बात करते हैं दोस्तों कि लेक्चरेट तो हुए नहीं थे, तो इसमें जो बैच नंबर था आपका वो DFCAT M549 था। टोटल जो रिकमेंडेशन थे दोस्तों, वो 3 कैंडिडेट रिकमेंड हुए थे, 1 फ्रेशर और 2 रिपीटर्स थे, ठीक है। OIR बुकलेट नंबर 53 एंड 54। इस वीडियो में दोस्तों आपको रिपोर्टिंग स्क्रीनिंग का एग्जैक्ट पता चलेगा। PPDD में स्टोरी उन्होंने क्या लिखी थी जिसकी वजह से वो स्क्रीन इन हो गए, ये सब पता चलेगा दोस्तों। जो आप लोगों का जो स्क्रीन इन रेशियो था दोस्तों, वो उसमें फ्रेशर्स 26 थे एंड जो रिपीटर्स स्क्रीन इन हुए थे वो 29 थे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को 24 जनवरी और आगे आने वाली और भी AFSB की डिटेल कॉन्टिन्यूसली चाहिए, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे आपने वीडियोस देखी हैं, सारी ऑन टाइम आती चली जा रही हैं वीडियोस। तो आप लोग प्लीज़ डिसाइड करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। वैक्सीनेशन काफ़ी है अभी, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ आपको RT-PCR ही कराना है। अभी वैक्सीनेशन का चल रहा है, अगर वैक्सीनेशन आपने करा ली है तो इट विल बी गुड, है ना, आप लोगों के लिए सही रहेगा दोस्तों। कुछ GD टॉपिक्स जो थे वो एक्स्ट्रा जो उन्होंने ऑडियो में नहीं बता पाए, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ स्क्रीन में। एक था अल्कोहल प्रोहिबिशन पर, एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे था, और एक इंटरनल सिक्योरिटीज़ पे था। और बाकी जो GD टॉपिक्स हैं दोस्तों, WAT हैं, SRTs हैं और TAT हैं, ये सब आपको भी ऑडियो सेक्शन में सब सुनाई दे जाएगा, और आप लोग उसको पेन पेपर पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग ये बात करते हैं कि भाई आखिर हाँ, उनके साथ हुआ क्या, कि क्या लेक्चर टॉपिक क्यों नहीं हुए, तो आप लोग ऑडियो सुनिएगा, लग जाएगा। अगर उन्होंने कुछ बताया होगा आप लोगों के लिए तो शायद वो आपको अपने उस हिसाब से मदद करेगा। बाकी लेक्चरर टॉपिक क्यों नहीं हुए ये तो उनको भी नहीं पता था, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों, अब उनके ऑडियो पे चलते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी हम लोगों का टारगेट, अब एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है, अब हम लोगों को एक अलग हाइट पे जाना है, और आप लोगों के लिए वीडियोज़ डेली आ ही रही हैं, तो इतना तो सपोर्ट बनता है ना भाई का। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑडियो पे, ठीक है ना। ओके मेरा रिपोर्ट में ना मेरा FSP 1 FSP डेहराडून था नंबर 17 जनवरी डेहराडून। ओके एंड मेरा रिपोर्टिंग था मॉर्निंग 6 PM like sorry 6 AM. ओके So around 140 वेर रिपोर्टिंग था टोटल रिपोर्टिंग। ओके उसके बाद में हमारा हो जाते हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है ना, डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, उसको सबमिट किया हमने। अच्छा, व्हाट अबाउट RT-PCR और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बोथ में क्या कंपलसरी है देहरादून में? एक्चुअली हमको ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख लिया उन्होंने, RT-PCR का कुछ नहीं देखा। ओके, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज मतलब काफ़ी मैंडेटरी है। या डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके 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 सो इट्स एनफ।
ओके ऐसा था। आरटीपी सर को तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने। ओके उसके बाद हमारा टिफिन दे दिया उन्होंने। उसके बाद हमारा ओआर चला। ओके ओआर नंबर 53 एंड 54 था हमारे बैच का। ओके Questions were easy that can anyone can do it easily. ओके ओके And उसके बाद हमारा ग्रुप किए, I mean they allotted our chest numbers and sent to the PPDT session. ओके PPDT में भेज दिया हमको, और स्टार्टिंग में अराउंड हाफ ग्रुप को लाइक अराउंड अप टू 28 हमको स्टोरी लिखने के लिए बोल दिया। ओके स्टोरी पिक्चर था कि वन पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड राइटिंग ऑन समथिंग एल्स एंड राइटिंग समथिंग एल्स, ओके एंड उसके हाथ में बुक था, एंड उसके बाजू में थोड़ा वाटर बॉटल थे, अच्छा लाइक अच्छा इट मे बी द सीन ऑफ होम। सो मैंने स्टोरी बनाया था कि ही इज अ टीचर, आफ्टर स्कूल अवर्स ही इज कमिंग टू होम एंड राइटिंग हिज नोवेल, सो ही ओके कंपाइलिंग हिज स्टोरीज, ऐसा लिखा था मैंने। ओके और कुछ लोगों ने बताया था कि ही इज अ बिजनेसमैन मेकिंग सम नेम्स इन अकाउंटिंग, ऐसा स्टोरी अलग अलग थे। हम्म हमारे ग्रुप में अराउंड 13 बंदे थे, सॉरी 14 ओके पीपीडीटी में, और आउट ऑफ 14 7 वेर स्क्रीन रीडिंग। ओके नाइस एंड उसके बाद स्क्रीनिंग हुआ, आई मीन स्क्रीनिंग होने के बाद वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको रूम अलॉटमेंट। या उसके बाद बाय द इवनिंग यू विल गेट साइकोलॉजी टेस्ट, आई मीन सेम डेट ही आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। ओके ओके एट इवनिंग आई थिंक या बाय इवनिंग अराउंड 6 को आपका स्टार्ट होगा, बाय ओके 8:30 तक खत्म हो जाता है। ओ और वही सेम लाइक सो मतलब जैसे आपका इसमें जैसे जो आपका WAT आपने बताया था मतलब पहले हुआ अरे सॉरी, मेरा टैट ही पहला हुआ था लाइक। अच्छा अच्छा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट फर्स्ट हाँ हुआ था टैट, जो आप हमारे पास ना बुकलेट रहता है, आंसर बुकलेट, उसमें हाँ ना हाँ टैट पहला रहता है। अच्छा अच्छा टैट के टैट बाद इमेजेस क्या थी मतलब थोड़ा सा जो भी याद है आप प्लीज बता देना एक बार टैट वैसे थे कि फर्स्ट पिक्चर इज लाइक वन वुमन इज स्टैंडिंग बिहाइंड द पर्सन, आई मीन लाइक एक चाइल्ड था, हाँ हाँ चेयर पे बैठा था, इज इन सैड मूड, ओके लाइक उसका हाथ सर पे था, ओके and he was thinking about something else. I mean, he was sad, and that mother is helping him out. ओके So ऐसा कुछ था। ओके And next picture था कि one man and one lady, both are of the same age, sitting and discussing something else. ओके Lady is sitting on the chair or the furniture, and that person is facing toward her. I mean, around 25 to 30 age के थे दोनों। ओके सेकेंड पिक्चर था। एंड द थर्ड पिक्चर इज अबाउट एक पोस्टमैन आ रहा था और एक बंदा उसके सामने खड़ा था। ओके एंड नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट एक बॉय अराउंड एज ऑफ 18 to 20 ओके इज रनिंग टुवर्ड्स विलेज, ऐसा पिक्चर था। ओके एंड नेक्स्ट पिक्चर था कि वन पर्सन इज टेकिंग अनदर गाय ऑन हिज शोल्डर, लाइक ओके ही मे बी इंज्यूर्ड, ऐसा कुछ था। अच्छा 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 ऐसे ही नॉर्मल पिक्चर थे, एवरीवन कैन डू इजीली बाय द प्रैक्टिस। एंड ओके उसके बाद हमारा वैट हुआ था। वैट भी वैसे ही जो हमारे टेलीग्राम पीडीएफ नॉर्मल मिलते हैं, वर्ड्स दैट आर विजिबल इन अवर रियल लाइफ या रियल लाइफ में जो भी लाइक बहुत इजी इजी रिपीटेड वही आते हैं, या राइट यार सही कह रहा ऐसा हूँ कुछ ना था। और एक वर्ड था डेम्स का, लाइक ओके किसी को उसका मीनिंग नहीं पता चला था, अच्छा 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 एंड एवरीवन उसको ही छोड़ देते थे मेरा ग्रुप में। नहीं किसी और का तो पता नहीं मेरे को। नहीं कोई नहीं उसके बाद में हमारा एसआरटी, वही सेम एसआरटी थे जो प्रैक्टिस में मिलते हैं ना, ओके टेलीग्राम वगैरह, सम वही ऑफ देम सेम अगर आपको याद हो एक दो कोई अगर मतलब जैसे एज एग्जांपल जो आपके में रियल में आया था एसआरटी में। हाँ सिचुएशन में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ओके, ऐसा था कि मेरे को याद है, बफे यू आर इन लाइक यू गॉट स्ट्रोक व्हाइल यू आर स्विमिंग, एंड आपको कुछ नहीं मिला और एक बफेलो आपके टुवर्ड्स आ रहा है। ओके और ऐसा था कि और एक था योर पेरेंट्स वेर नॉट अग्रीइंग विथ यू ऑन सम मैटर, सो हाउ यू डील विथ इट। ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल जो हमको प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं ना, या सेम एसआरटी थे। ओके एंड एसआरटी में ना आपको 30 मिनट्स दे दिए जाते हैं, एंड देयर विल बी बुकलेट। सो 30 मिनट्स पे आप अपनी जितना कंप्लीट कर सकते हो यू कैन। ओके
and SRT will be depend upon the quality, not on the quantity. So ओके उसको अच्छे से लिखो, शॉर्ट शॉर्ट करके, लाइक पॉइंट कॉमा कॉमा लगा लगा के करो, इजी होगा। ओके मैंने जो अराउंड 47 to 48 किया था, रिमेनिंग फल लिखने का टाइम नहीं मिला था। अच्छा और अच्छा उसके बाद एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन हम्म टेस्ट हुआ था, और उसमें भी आपको ना पहले से प्रिपेयर करके रखो, सो सही बात है दैट विल हाँ। बी इजियर टू कंप्लीट दैट वन। अच्छा जैसे ये जो जैसे आप देहरादून गए थे तो बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट इट इज वेरी कोल्ड, सो क्या वो लोग ब्लैंकेट देते हैं जो कि सफिशिएंट होता है आपकी कोल्ड को कवर करने के लिए? हाँ, दो दो ब्लैंकेट मिलते हैं हमको, और ओके रूम, एवरी रूम में हीटर भी मिलता है। ओके दैट्स गुड यार। सो बढ़िया रहता है। सो कोई एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेने के लिए, मीन लेना तो लेने वाले ले जा सकते हैं, इस पे तो कोई इशू नहीं है। सही बात बट है उधर तो आपको सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वही नॉर्मल थे। उसके बाद में सेल्फ डिस्क्रिप्शन, वही व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, फ्रेंड्स ओके एंड टीचर्स वगैरह, सेम सेम टू सेम वही था। ओके उसको पहले से प्रिपेयर करना बहुत अच्छा रहता है, तो वहाँ टाइम मिल जाता है। और उसके नेक्स्ट डे में मेरा जीटीओ था। हम्म जीटीओ में जीडी टॉपिक्स जो रिसेंटली आ रहे हैं ना, सर्विस, वाइस सर्विस सेक्टर इज बूमिंग या इन इंडिया, एक था। और नेक्स्ट टॉपिक था इंसर्जेंसी इन इंडिया, ओके व्हाट आर द कॉजेस, ये सेम रिपीटेड टॉपिक था। ओके एंड और एक टॉपिक था कि वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। ओके आपने जो रिसेंटली प्रीवियस बैचेस में अपने अपलोड किया था, सो मैंने थोड़ा प्रिपेयर भी किया टॉपिक के बारे में ओके आपका चैनल से। ओके और उसके बाद में एक नॉर्मल जीपी हुआ हमारा, हम्म वही सेम टू सेम 4 प्रॉब्लम रहता है, उसमें सॉल्व करना रहता है। सो उसका भी हमारा अच्छा हुआ। उसके बाद में हम ना आउटडोर टास्क के लिए ले गए। अच्छा अच्छा एक सेकंड भाई ये आप थोड़ा सा जैसे जो आपने अभी लेक्चर सॉरी आपने अभी लेक्चरर टॉपिक बताया था कि जीडी टॉपिक? जीडी टॉपिक बताया था मैंने। ओके ओके मतलब जीडी टॉपिक में इसके अलावा कोई आपके जो फ्रेंड्स या मतलब साथ के कोई हो उनका आपको अगर याद हो तो क्या मतलब सेम बता। टॉपिक ही मिले सबको। ओके ओके सबको सेम टॉपिक ही मिल रहे थे, एंड मैंने जो मेरा सीनियर्स के बारे में पूछा, उनको पूछा, और अलग बैचेस को भी पूछा था, सेम टॉपिक्स ही थे सबको। ओके 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 इस बार लेक्चरेट हुआ था क्या वहाँ पे? नहीं, लेक्चर नहीं हो रहा है हमको तो नहीं हुआ। ओ- लाइक हमारे बैच को तो कोई किसी को भी नहीं ले लिया लेक्चर पार्ट, ओके उसको ओके स्किप किया था उन्होंने। ओके 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 उसके बाद डायरेक्टली हमको बाहर ले गए हम्म आउटडोर टास्क के लिए। फर्स्ट था हमारा पीजीटी, हमारा प्रेशर्स प्रेशर्स ग्रुप था। सो थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी फेस किया हमने, ओके मेरा ओके बैच में। कोई बाद ना। में अराउंड 2-3 कर दिए थे हमने। और हमारा जो जीटीओ थे, जीटीओ ने बोला कि इट्स ओके, वी कैन स्किप नाउ एंड गो फॉर द नेक्स्ट, ऐसा कंप्लीट कर रहे थे वो ऐसा ही। ओके सो वैसे ही कंप्लीट कर दिया हमने। उसके बाद हाफ एच जी टे थे, एच जी टी, लाइक हाफ ग्रुप टास्क। हम्म उसमें ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और टास्क कंप्लीट करने के लिए बोले थे, सो उसको भी हुआ। और उसके बाद कमांड टास्क था। हम्म सबको कमांड टास्क अलग अलग मिलता है, उसको जो 2 सबऑर्डिनेट्स बोलना रहता है, कुछ हाँ सर्च हाँ करना। हाँ हाँ तो सही। वैसा भी हुआ। और ओके उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल था। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। हाँ, इंडिविजुअल ओके ऑब्स्टेकल था। ओके अराउंड 10 ऑब्स्टेकल्स रहता है, और आपको बताइए कि जो हाइट का थोड़ा ज़्यादा रहता है। ओके 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 हाइट। या हमारे ग्रुप में एक ही बंदा था जो वो कंप्लीटेड 10 आउट ऑफ 10। ओ उसके अलावा कोई ज़्यादातर नहीं किए थे। ओके इतना हुआ। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के बाद हमारा जीटीओ ने एक बार इंटरेक्शन किया हमारे साथ, लाइक ही टोल्ड दैट इट वाज अ गुड सेशन एंड होप गुड, बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट सेशन, ऐसा बोला। ओके सो उधर हमारा जीटीओ कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट डे, थर्ड डे था ना, हमारा ऑफ था, कुछ नहीं था हमारा। वी आर फ्री ऑन दैट डे। सो व्हाट यू डू इन दैट डे? लाइक वैसे ही रूम पे हरकतें हुए, लाइक काइंड ऑफ चिल, ऐसे ही ओके मजे कर ओके रहे थे। जस्ट चिल सही बात है हाँ। बढ़िया। उसके बाद में हमारा फोर्थ डे था, जो इंटरव्यू ओके हमारा, मेरा और एक बैच था, 1 to 7 एंड 8 to 14। हमारा जो ना इंटरव्यू था फोर्थ डे। ओके उसमें सेम वही था, लाइक उधर हमको वेटिंग रूम में बैठने के लिए बोलते हैं। उधर एक स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन रहता है, और उधर किसका चेस्ट नंबर आता है ना, उसको जाना पड़ता है उधर। ओके और ओके अब्दुल
करिकुलम हॉल है ना, उधर जाके हमारा इंटरव्यू आया था। ओके। और सबको नॉर्मल इंटरव्यू था, हम्म। एंड थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है सबको भी, लाइक हैव टू एनालाइज themselves एंड नो इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है आई लाइफ थिंक के टाइम। इन इन इंटरव्यू पीआईक्यू फॉर्म इज नेसेसरी, मतलब उसका पढ़ने, अगर उसमें आपने जो लिखा है वहीं से उसी का घुमा घुमा के वहीं से पूछते हैं। हाँ, वैसे ही पूछते हैं, लाइक जो या आपने लाइफ में लिखा है उसके बारे में पूछते हैं, लाइक इवन अ स्मॉल पार्ट इज ऑल्सो मैटर्स इन दैट। या भाई दैट, मतलब इसीलिए सही बात है। हाँ, सो उसके बारे में जो लिखा है ना, सबके सब प्रैक्टिस प्रिपेयर होना पड़ता है। सही बात है। मेरा एक सजेशन है कि हाँ हाँ। जो एसएसबी जाने से पहले ही एक दो बार आपका पीआईक्यू भरो, और उसका बारे में जो भी क्वेश्चन होता है ना, प्रिपेयर करके रखो। बिल्कुल सही एंड बात है, सही कहा। सडनली कुछ भी, आई मीन ही कैन आस्क एनीथिंग इन सडन, सो उसके लिए भी थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना पड़ता है। सो प्रिपेयर करना जरूरी है सही पीआईक्यू कहा, जो। बिल्कुल सही कहा। मैं और एक बढ़िया लाइक जो हमारे बैच में ना, किसी को भी स्पोर्ट्स एंड जीके इसके बारे में कुछ नहीं पूछा है। हम्म। एवरीथिंग, एवरी क्वेश्चंस वे रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ। ओके, मतलब एनीथिंग रिगार्डिंग करंट अफेयर और एनी रीसेंट एक्टिविटीज और रीसेंट न्यूज। कुछ नहीं पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। ओके, मतलब कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने आपकी, हाँ, कुछ डिफरेंट किया है आपकी। मेरा नहीं, सिर्फ जो मेरा बैच था ना, सबको ऐसा ही है, एंड जो रिपीटर्स को भी पूछा मैंने, हम्म। दे ऑल्सो टेल द सेम, लाइक किसी को भी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं, पर्सनल लाइफ के भी उनका इंटरव्यू गया है, किसी को ओके भी ओके करंट अफेयर्स वगैरह कुछ नहीं पूछा। ओके। और मेरा एक जो चेस्ट नंबर 1 था, हम्म। उसका तो प्रेसिडेंट ले लिए थे, ओ। उसका ऐसे एक सिर्फ उसको। सो उसको ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वे रिलेटेड टू डिफेंस एंड थोड़ा करंट अफेयर्स जीके। ओके पर्सनल लाइफ में ना थोड़ा प्रिपेयर नहीं था, मैं क्वेश्चंस नहीं थे उसको। ओके ओके, सही बात है। हो जाता है किसी के साथ यार। हाँ, मेरा सजेशन है कि वी हैव टू, आई मीन यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोथ, लाइक जो करंट अफेयर्स, डिफेंस, हम्म। आल्सो द पर्सनल लाइफ। ओके। मैंने गलती की, लाइक आई वाज, मेरा जो स्टार्टिंग था साइकोलॉजी एंड जीटीओ ना, बहुत अच्छे गए थे, बट मेरा अच्छा अच्छा। लास्ट डे, फोर्थ डे में थोड़ा नर्वस हो चुका, और मेरा आंसर भी अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाया मैंने। ओ, कोई ना यार। सो मेरा इंटरव्यू का थोड़ा गलत हो गया, सो दैट वाज हम्म। माय मिस्टेक। और सबको ऐसे ही नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, उसके बारे में तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। उसके बाद में हमारा सबका फोर्थ डे में इंटरव्यू खत्म हो गए थे। हम्म। नेक्स्ट डे था कॉन्फ्रेंस, हमको मॉर्निंग 6 7, हाँ 7 PM 7 AM को फॉल इन था। 7 AM ओके से हमको 8:30 उधर एक अलकनंदा हॉल है, उधर बैठने के लिए बोल दिया। ओके। सो बाय 8:30 हमारा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ, बाय ऑन द बेसिस ऑफ चेस्ट नंबर्स। हम्म सो सबका अराउंड 2:30 तक कंप्लीट हुआ। हम्म। 2:30 तक हमारा इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। जो फ्रेशर्स को ना जल्दी जल्दी खत्म कर देते उनका। ओके बाद में रिपीटर्स को थोड़ा ग्रील करते हैं जो इन टाइम ऑफ कॉन्फ्रेंस। ओके उसके बाद में अराउंड 2:30 जो सर आए और बोले कि विल कॉल द चेस्ट नंबर्स, एंड दे वर रिकमेंडेड, एंड चेस्ट नंबर 21 32 एंड 34। ओके, चेस्ट 3 वर नंबर, रिकमेंडेड। हाँ 3 वे रिकमेंडेड। चेस्ट नंबर 21 था, 21 इज अ प्रेशर, एंड 32 एंड 34 वर रिपीटर्स। ओके ओके ओके। सो उसके बाद में हमको बोला कि होप फॉर द ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड यू कैन गो नाउ, ऐसे ओके बोले। और सो वी लेफ्ट एक ओके, ऐसे। कोई ना यार। नेक्स्ट टाइम फिर से आपकी एसएसबी आ रहा है, एफ कैट क्लियर करिएगा फिर से नेक्स्ट टाइम, बैंग ऑन। या सर, बिल्कुल। सो यार आपने मतलब, इट्स वेरी गुड फॉर मी यार कि आपने बताया, और इट्स काइंड ऑफ यार हेल्प यार, अब क्या बताऊँ उसके Yeah, आगे sir. बस। Like actually, I was also, I mean, watching your videos from या last 2 months. So या आपका कंटेंट जो आपने शेयर किया था ना, उसका यूटिलाइज किया था। I बिल्कुल। was very thankful to you. ओह, वेलकम यार, मोस्ट वेलकम। I mean, जिसको हेल्प होगा उनका हेल्प होगा यार, मेरा बात तो कंटेंट सही से। है, बात तो सही है। सो यार, इट्स टाइम फॉर रैप अप नाउ। या सर, थैंक यू। ओके। हाँ सर। सो यार मेरी तरफ से यार,
आपको बहुत थैंक्स यार कि आपने बताया यार, मतलब ठीक है, मतलब हो जाता है कभी-कभी कि मतलब जैसे अभी अर्जेंसी में मुझे करना पड़ा, बट कोई ना यार, अर्जेंसी मतलब अगर किसी को हेल्प करना है तो अर्जेंसी में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। या सर है ऐसा ना? ही बस करना नहीं, पड़ता है। बात ये थी ना यार कि मतलब जैसे कि मैं कल ही आया था आउट ऑफ स्टेशन से, और आज मतलब ये था हड़बड़ में हो नहीं जाता जो जल्दी-जल्दी में। हाँ है यार ना? तो ऐसा ही होता है। प्रिपरेशन नहीं हो पाती है मेरी खुद की, तो यार मेरे से अगर मतलब कुछ भी उल्टा-सीधा हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई नहीं सर, हो हाँ, जाएगा। चलो सही है यार। तो ठीक है हाँ यार, फिर नेक्स्ट के लिए आपके लिए मैं होप करता हूँ कि इस बार एफकेट क्लियर करना है, नेक्स्ट टाइम बैंग ऑन यार, डायरेक्ट रिकमेंड। या सर बिल्कुल। चल भाई, चलते हैं फिर हाँ यार, फिर रखते हैं ना भाई। हाँ, थैंक यू। थैंक्स यार। थैंक यू सो मच। ओके ब्रो। बाय बाय। थैंक्स। वेलकम ब्रो।